Hello everyone. Today we shall see some non-empty sets which are not vector spaces. So to prove a given set a vector space, you have proved 10 properties, 5 under addition and 5 under multiplication. Today I am going to show you that a particular set is not a vector space. तो जब भी आपको किसी नॉन एम्प्टी सेट को वेक्टर स्पेस नहीं प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, 10 प्रॉपर्टी में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ज़रूर होगी जो सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, तो आप ना उसी को सर्च करना है। तो आज का सेट, पहला सेट है मेरे पास, एक ऐसा सेट है जिसमें मैंने रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन लिए हैं ऑन ए इंटरवल 0 to 1 एंड f of 2/3 इज इक्वल टू 5। तो ये f वो फंक्शंस हैं जो इस नॉन एम्प्टी सेट में रह रहे हैं। तो अब आपने चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो एक ही प्रॉपर्टी काफ़ी है जो आप ये प्रूव कर पाएँ कि इसमें होल्ड नहीं करती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्लोजर प्रॉपर्टी ही देखते हैं। तो इस वेक्टर स्पेस नॉन एम्प्टी सेट से मैंने दो एलिमेंट लिए, एक f और g, जो कि रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शंस जो हैं वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज़ f of 2/3 इज इक्वल टू 5, g of 2/3 इज इक्वल टू 5। अब आपको बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी में कि अगर दो एलिमेंट आप v से लेते हैं तो इनका सम भी v में आना चाहिए अगर वो वेक्टर स्पेस होना चाहता है तो। बट अब इन दोनों का सम चेक करते हैं। लेट कर लो इन दोनों का सम कैपिटल F से डिनोट किया गया। अब मैं अप्लाई करूँगा ये वाली कंडीशन कैपिटल F के ऊपर या F प्लस जी के ऊपर। तो चेक करते हैं कि आंसर मेरे पास फिर से 5 आता कि नहीं। तो f of 2/3 इज इक्वल टू f प्लस जी 2/3, दैट इज f of 2/3 प्लस g of 2/3। अब इसका आंसर तो 5 है, g 2/3 का भी आंसर 5 है, 5 प्लस 5 10 हो गया, जो कि 5 नहीं आया। तो इस v में अगर f प्लस जी होना चाहता था तो इसको आंसर को भी 5 आना चाहिए था, बट ये 5 तो आया नहीं, इसलिए f और g का सम जो है वो v में लाई नहीं करेगा। और जैसे ही ये v में लाई नहीं करेगा तो हम लिखेंगे f डू नॉट बिलोंग्स टू g, f प्लस जी डू नॉट बिलोंग्स टू v, hence closure property not satisfied, therefore v is not a vector space। तो एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि कोई सेट अब वेक्टर स्पेस हो रहा है कि नहीं। अब हम कोई अलग से प्रॉपर्टी देखेंगे। तो मेरे पास नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल। अब इसको देखिए, इस बार जो सेट है वो ऑर्डर्ड पेयर्स में है, x, y और x, y रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये जो सेट है ये दो ऑपरेशंस कैसे हैं, ये वाले हैं। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में किस तरह ऐड होता है, फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट, सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट रिस्पेक्टिवली ऐड हो रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है ये ध्यान देना है। अल्फ़ा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर एक्स अल्फ़ा स्क्वेयर वाई। ये अल्फ़ा स्क्वेयर कैसे आया है इसके ऊपर आपने नहीं जाना, ये हमने डिफ़ाइन करके दिया, हमारी मर्ज़ी है। हम अल्फ़ा स्क्वेयर की जगह अल्फ़ा प्लस 1 लिख सकते हैं, अल्फ़ा क्यूब लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सेल्फ डिफाइंड ऑपरेशंस हैं। इन ऑपरेशंस के तहत क्या ये सेट एक वेक्टर स्पेस बनेगा कि नहीं, वो आपने सिर्फ चेक करना है। तो ये जो 10 प्रॉपर्टी आपने याद कर रखी हैं वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए, उनमें से एक प्रॉपर्टी क्या थी, अल्फ़ा बीटा अगर स्केलर फील्ड से आप लेते हैं और एक्स वाई कोई एलिमेंट यहाँ से लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स वाई क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स, अल्फ़ा एक्स वाई प्लस बीटा एक्स वाई। तो लेट अस चेक कर वैसा आता है कि नहीं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स वाई इस ऑपरेशन के तहत आप इसको देखेंगे कैसे। देखो जैसे ही अल्फ़ा था तो यहाँ जाके वो स्क्वायर हो रहा है, तो अल्फ़ा की जगह क्या इस बार अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर होगा।
अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर होगा। तो ये तो मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब मुझे ये देखना है कि ये चीज़ इसके बराबर आती कि नहीं। तो इसका आंसर मैं अलग से निकाल लेता हूँ, अल्फ़ा एक्स वाई प्लस बीटा एक्स वाई। अब अल्फ़ा एक्स वाई यहाँ से देखो, ये हुआ अल्फ़ा स्क्वायर एक्स अल्फ़ा स्क्वायर वाई। फिर बीटा एक्स वाई क्या हुआ, वो इस ऑपरेशन के तहत बना बीटा स्क्वायर एक्स बीटा स्क्वायर वाई। अब ये दोनों ऐड हुए तो मेरे पास यहाँ से x कॉमन हुआ, यहाँ से y कॉमन हुआ, और ये आया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स, यहाँ से आया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई। अब देखो ये जो चीज़ थी ये वाली, इसका आंसर आ रहा है ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स के साथ और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाई के साथ। बट जो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स वाई था वो था अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें तो इक्वल है नहीं, राइट साइड तो इक्वल हुए नहीं इन दोनों इक्वेशंस के। जब ये राइट साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट भी इक्वल नहीं होंगे। नहीं इक्वल होंगे तो आप कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा एक्स वाई प्लस बीटा एक्स वाई। बट वेक्टर स्पेस में तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, यहाँ नहीं करी इस सेट में, इस इन ऑपरेशंस के अंडर, देयरफॉर वी इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने करके दी, दो चार आप खुद करेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, ये वेक्टर स्पेस है, इस बार वी में वो सारे एलिमेंट हैं जो 0 से इन्फिनिटी तक लाई करते हैं, और ऑपरेशन ये है एडिशन वाला ऑपरेशन, x प्लस वाई का x इंटू वाई है, अल्फ़ा एक्स इज इक्वल एक्स रेज टू अल्फ़ा है। ये दो ऑपरेशंस के अंदर जब आप इस नॉन एम्प्टी सेट को स्टडी करेंगे तो आप चेक करके दिखाएंगे, मुझे प्रूव करके दिखाएंगे कि ये वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द सेट ऑफ रियल्स, और ये 10 की 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये सेट वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।